बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? ठीक हैं, खैरियत से हैं? लेक्चर्स को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं, उसकी तैयारी जो है वो अच्छे से कर रहे हैं आप? आई नो कि आप जो हैं वो बहुत ही ब्रिलियंट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं और आप तैयारी जो है वो अपनी टाइम भी जो है वो उसका ख़ास ख्याल रखते होंगे और उसको करते भी होंगे। अपने फीडबैक के हवाले से ज़रूर आपने बताना है कि आप जो है वो कितने जो है वो अच्छे मेहनत से तैयारी कर रहे हैं। ठीक। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं, हम अपना ग्रामर सेक्शन करने जा रहे हैं लेसन नंबर 12 का, जिसका नाम है आई ड्रीम अ वर्ल्ड। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ग्रामर सेक्शन है हमारा। ठीक। ग्रामर सेक्शन में हमारे पास क्या टॉपिक आ रहा है? वो आ रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस का। नाम से जाहिर है क्या टॉपिक है हमारा, कंडीशनल सेंटेंसेस। क्या होते हैं वो हम देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस, कंडीशनल सेंटेंसेस कंडीशन से वर्ड निकला है ये। हालत, हालात, कंडीशन। क्या कंडीशन होगी? ये होगा, ये चीज़ होगी या नहीं, अगर ये होती है या नहीं होती। ये ऐसे ऐसे जो उर्दू के मैंने जो फ़िक्रे बोले हैं, जुमले बोले हैं, ये कंडीशनल होते हैं, हालात के मुताबिक होते हैं। ये जो है वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ये होने भी चाहिए और ये नहीं भी होने चाहिए। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हम अभी देखेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंसेस देखेंगे जिसके हवाले से हमें पता लगेगा कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं। हमारे पास आ रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन, जिसमें वो कहता है कि दो क्लॉजेज होते हैं। क्या होते हैं? दो क्लॉजेज होते हैं। वो कौन से क्लॉजेज होते हैं? एक होता है जी द कंडीशन और दूसरा रिजल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ इफ़ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं, देन यू विल गेट गुड मार्क्स। if you work hard then you will get good marks. So if you work hard, ये condition है, then you will get marks, ये result है, good marks, ये result है। दो कौन से clauses होंगे हमारे पास? एक होगा the condition, second कौन सा होगा? the result। दो कौन से क्लॉजेज होंगे कंडीशनल सेंटेंसेस में? एक रिजल्ट और एक कंडीशन। जिसके हवाले से वो क्या कहता है? द कंडीशन इज द सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड द रिजल्ट इज द मेन क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये कंडीशन और रिजल्ट मेन क्लॉज है। ठीक। तो इसके हवाले से कुछ एग्जांपल्स वो दे रहा है नीचे। इफ़ लगेगा सेंटेंस से पहले, दरमियान में आ जाएगी कंडीशन और एंड पे आ जाएगा रिजल्ट। इसकी जो फॉर्मेशन होगी वो कैसे होगी? ये देखें, इफ प्लस कंडीशन कंडीशन प्लस रिजल्ट, और इसकी जो दूसरी फॉर्मेशन बनती है वो है रिजल्ट। इसका जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा वो जो मैंने आपको बताया, इफ you work hard, you will get good marks। ये कि अगर आप मेहनत से पढ़ते हैं तो आप जो है वो अच्छे मार्क्स हासिल करेंगे। ये हमारे पास फॉर्मेशन नंबर 1 है जो इस तरह होगी। फॉर्मेशन नंबर 2 किस तरह होगा हमारे पास? वो होगा रिजल्ट प्लस हमारे पास आएगा जो इफ़ हमारे पास एज अ कंडीशनल वर्ड आ रहा है इफ़, और लास्ट पे क्या होगा? कंडीशन। सेकेंड फॉर्मेशन हमारी इस तरह से होगी जिसका सेंटेंस बनेगा आई विल इनवाइट हर इफ़ सना इज़ होम टुमारो। आई विल इनवाइट हर if Sana is at home tomorrow। क्या मतलब? वो ये कह रहा है कि हमारे पास सेकंड फॉर्मेशन में ये है कि रिजल्ट की जो रिजल्ट सेंटेंस में आएगा वो रिजल्ट फर्स्ट पे आ जाएगा, पहले आ जाएगा। दरमियान में इफ़ यानी कि उसका कंक्लूजन यानी कि उसका जो
कंडीशनल वर्ड है वो आ जाएगा और लास्ट पे कंडीशन आ जाएगी कि सना इज एट होम टुमारो। इफ यानी अगर सना घर पे हुई तो वो रिजल्ट क्या निकलेगा उस बात का, वो ये निकलेगा कि आई विल इनवाइट हर, मैं उसको बुला लूँगा, मैं उसको बुला लूँगा। ठीक है, सो ये हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस थे जिसके हवाले से हमारे पास पार्ट नंबर ए में जो इसका पार्ट एक्सरसाइज आ रही है उसके अंदर कुछ सेंटेंसेस गिवन है वो हमने पढ़ने हैं और हम देखते हैं कि वो कैसे जो है वो कंडीशनल सेंटेंसेस हैं। जिस तरह फर्स्ट आ रहा है, विच क्लास कम्स फर्स्ट इन दीज सेंटेंसेस, इन सेंटेंसेस में कौन सी क्लास जो है वो फर्स्ट आती है, जो कि हमारे पास ऊपर गिवन है सेंटेंस। इफ़ इट रेन्स वी शैल पोस्टपोन आवर पिकनिक, वी शैल पोस्टपोन आवर पिकनिक इफ़ इट रेन्स। तो ये दोनों जो है वो कोई से भी आ सकती है क्लास इसमें। ठीक, कैन यू स्विच दीज क्लॉजेस, यस हम इसको स्विच कर सकते हैं इन क्लॉजेस को। इन क्लॉजेस को हम इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्मेशन में हम इसको, जो सेंटेंस रेन वाला सेंटेंस है हम उसको लिख सकते हैं। और डिफरेंस है कोई मीनिंग में, डिफरेंस कोई भी नहीं है मीनिंग में। ठीक, सो इसी तरह जो है वो ये हमारा पूरा क्वेश्चन है जो कि पार्ट नंबर ए में उसने कहा था सेंटेंस गिवन है, हमने उस सेंटेंस के हवाले से इसके जो आंसर्स हैं वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ के दे दिए। पार्ट नंबर बी आ रहा है जिसमें एमसीक्यूज का सेक्शन है, तो आइए उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर बी को, जिसमें हमने कंप्लीट द फॉलोइंग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस, हमने क्या करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस। फर्स्ट आ रहा है, इफ आई फाइंड द बुक आई डैश इट टू यू। इफ, ये बी है हमारा, जिसमें हमारे पास 5 गिवन है। सो हमारे पास फर्स्ट का आंसर होगा इधर, सेकंड का होगा इधर, थर्ड का होगा इधर, फोर्थ का होगा इधर, फिफ्थ यहाँ पे। ठीक, सो फर्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इफ आई फाइंड द बुक आई डैश इट टू यू। इफ आई फाइंड द बुक आई गेव इट टू यू, क्या आएगा हमारे पास, गेव। सेकंड आ रहा है, इफ यू हिट द डॉग इट डैश यू। इफ you hit the dog it will bite you, number C। थर्ड हमारे पास आ रहा है, if it's rainy we dash for shopping। if it's rainy we could not go to shopping, क्या आ रहा है हमारे पास, we will not go to shopping, यानी कि थर्ड का हमारे पास A, will not। फोर्थ क्या आ रहा है हमारे पास, इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन पीपल दे डैश यू अगेन। इफ़ यू प्ले ट्रिक्स ऑन द पीपल दे विल नॉट ट्रस्ट यू अगेन, पार्ट नंबर बी, विल नॉट। ठीक, विल नॉट ट्रस्ट हमारे पास पूरा आंसर है। फिफ्थ वन, दैट इज द लास्ट वन, he may not come with you if his uncle, he may not come with you if his uncle, आंसर होगा इसका will arrive, D। क्या इसका आंसर है कि he may not come with you if his uncle will arrive, कि अगर उसके अंकल आते हैं तो वो आपके साथ नहीं आ सकेगा। ठीक, ये था हमारा पार्ट नंबर बी, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज कंडीशंस गिवन थी जिसके हवाले से सूटेबल आंसर्स हमने लगाने थे। उसमें विल नॉट ट्रस्ट, विल अराइव मींस कंडीशन के लिहाज से टेंस चेंज कैसे होगा। सो कंडीशन के लिहाज से हमने टेंस को चेंज किया, हमने जो है वो पास्ट एंड फ्यूचर बोथ टेंसेस को जो है वो यूज़ किया है। अब हम मूव ऑन करते हैं अपने पार्ट नंबर सी पे। पार्ट नंबर सी है, राइट कंडीशनल सेंटेंसेस फॉर ईच ऑफ दीज पिक्चर्स। पिक्चर्स हमारे पास गिवन है, उसके हवाले से हमने क्या करना है, कंडीशनल सेंटेंसेस लिखने हैं। सो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट के लिए जो है वो हम डिफरेंट पिक्चर्स हमें गिवन है। सबसे पहले वो एक
जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है लड़का, ठीक, तो उसके हवाले से हम लिखते हैं उसको कि वो क्या कह रहा है। न्यूज़पेपर लिख रहा है वो, ठीक है। फर्स्ट पिक्चर में वो क्या कर रहा है, वो न्यूज़पेपर पढ़ रहा है। तो उसके हवाले से हमने कंडीशनल सेंटेंस लिखना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं कि कंडीशनल सेंटेंस न्यूज़पेपर पढ़ने के हवाले से, या उसने दिया है वेल इन्फॉर्म्ड के हवाले से, तो क्या लिखेंगे। इफ़ यू रीड द न्यूज़पेपर, if you read newspaper you will be well informed। कि अगर आप न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे तो आप क्या होंगे, वेल इन्फॉर्म्ड, आपको पता होगा कि क्या आपके जो हालात हैं वो क्या चल रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्म्ड, आपको हर तरह की इंफॉर्मेशन होगी। सेकंड में वो क्या कर रहा है, वो है जी बात जो है वो, हाँ जी, नहाने के हवाले से, टेकिंग बाथ के हवाले से, यानी कि वॉशरूम बाथ यूज़ करने के हवाले से। सो वो क्या कह रहा है, वो इसमें नहा रहा है, टेक बाथ एंड हेल्दी। सो इफ़ यू टेक बाथ, if you take bath you will remain healthy। कि अगर आप नहाएंगे रोज़ाना तो आप क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पिकनिक के हवाले से। सो इफ़ इट रिमेन्स सनी वी विल गो फॉर पिकनिक। इफ़ इट रिमेन्स सनी वी विल गो फॉर पिकनिक, अगर ये जो है वो सूरज रहता है तो हम कहाँ पिकनिक के लिए जाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है प्ले गेम्स रिफ्रेश, तो उसका बनेगा इफ़ यू प्ले गेम्स यू विल रिफ्रेश योर सेल्फ। इफ़ यू प्ले गेम्स यू विल रिफ्रेश योर सेल्फ। अगर आप गेम खेलते हैं तो आप अपने आप को रिफ़्रेश रख सकेंगे, ठीक। फिर जो हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट, वो आ रहा है थ्रो ट्रैश और क्लीन, यानी कि कूड़ा फेंकने के हवाले से और साफ़ रखने के हवाले से। तो क्या कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे हम इसका कंडीशनल सेंटेंस बनाएंगे। फिफ्थ है हमारे पास ये, इसका बनेगा इफ़ यू थ्रो ट्रैश इन द डस्टबिन if you throw trash in the dustbin the environment will remain clean। The environment will remain clean, साफ सुथरा रहेगा माहौल, ठीक। सिक्स्थ हमारे पास आ रहा है डू नॉट टेक केयर और फॉल इल के हवाले से और डू नॉट टेक केयर के हवाले से। तो क्या बनेगा इसका, इफ़ यू डू नॉट टेक केयर if you do not take care of your health you will fall ill। सो ये हमारा 6th क्वेश्चन था और हमने इसके हवाले से क्या देखा, हमने ये देखा है कि हमें कौन से जो है वो कंडीशंस पर कौन से वर्ड्स को यूज़ करना है और उसको हमने कैसे जो है वो आसानी से कंडीशनल सेंटेंसेस में तब्दील कर दिया। हमारे पास जो सीन्स गिवन थे, इवेंट्स गिवन थे, फॉर एग्जाम्पल नहाने के, न्यूज़पेपर के, फॉल इल यानी बीमारी के, तो वो हमने तमाम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज़ कर ली हैं।
आपने अब इसको अच्छे से ग्रिप कर लेना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे आपसे इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।